सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हरि ओम। मां त्रिपुर सुंदरी मां राजराजेश्वरी की कृपा से, उनकी विशेष अनुकंपा से, विशेष अनुग्रह से हम भगवती की कृपा के द्वारा ही भगवती की स्तुति करने वाले भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र पे हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य का एक ग्रंथ है सौंदर्य लहरी। उस ग्रंथ विशेष में आचार्य प्रारंभ में कहते हैं कि आपकी स्तुति करते करते, आपके गुणानुवाद करते करते, आपके रूप सौंदर्य का वर्णन करते करते ऋषि महर्षि देवतागण समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। अर्थात भगवती का जो कांतिमय स्वरूप है, भगवती का, परांबा का जो ओजस्वी पूर्ण कांति विशेष है, लालित्य विशेष है, वो अनिर्वचनीय है, जिसका मन और वाणी के द्वारा निर्वचन नहीं हो सकता, जिसका मन और वाणी के द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। ऐसा वो तत्व विशेष है जो मन वाणी का विषय बन नहीं पाता, लेकिन फिर भी भगवती की स्तुति के लिए, क्योंकि वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती आखिर। अर्थात अगर हम श्रद्धा भाव पूर्वक किसी भी आराध्य की, किसी भी देवता की, किसी भी भगवत की हम स्तुति करते हैं तो प्रार्थना जरूर स्वीकार्य होती है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, मेरी प्रार्थना का फल मुझे प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ है कि कोई सुनने वाला अवश्य होगा।
यदि मेरी प्रार्थना पूर्ण हो रही है, इसका अर्थ है कि मेरी प्रार्थना वहां तक पहुंच गई जहां तक पहुंचनी थी। इसका अर्थ ये होगा कि वो हमारी भावों के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसी शक्ति तत्व की व्याख्या करते हुए आचार्य मां के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवती का एक नाम है क्षमा स्वरूप। हम जब भगवती की स्तुति करते हैं तो पढ़ते हैं हम, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, आप क्षमा स्वरूपणी हैं। अर्थात अगर हमसे कोई त्रुटि विशेष हो जाती है, अगर हमसे कोई अपराध विशेष हो जाता है, उस अपराध को प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न होकर के आप उस कष्ट से हमारा निवारण भी करती हैं। इसलिए आप क्षमा स्वरूप भी हैं। इसलिए भगवती का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक हम सुनते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ते नमः अस्तु। वो भद्रकाली रूपा है, वो क्षमा रूपा है, वो शिवा धात्री हैं, वो जय करने वाली हैं, वो जीवन में मंगल करने वाली हैं, वो स्वधा स्वरूप हैं, वो स्वाहा स्वरूप हैं। ऐसी अनिर्वचनीय शक्ति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आचार्य अपने देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र में कहते हैं, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संति सरलाः परंतेषा मध्ये विरल तरलोहम तव सुता मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे मां, सृष्टि में आपके बहुत सारे पुत्र होंगे, आपके असंख्य पुत्र होंगे, लेकिन उनमें से मैं बड़ा विशेष हूं। मैं विरल भी हूं और तरल भी हूं, अर्थात मैं सम्यक रूप से स्थित नहीं हूं। लेकिन भगवती, इतना होने के बाद भी मेरा परित्याग करना ये आपके लिए उचित नहीं है। मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, ये ठीक नहीं है मेरा परित्याग करना, क्योंकि सारा जगत मेरा परित्याग कर देता है। भगवती, अगर आप ही मेरा परित्याग कर देंगी तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे, क्योंकि मैं मानता हूं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इस रूप में आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी मां किस दिव्य स्वरूप की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के माध्यम से हमारे चित्त में जो कलुष है, जो किलबिश है, जो पाप राशि है, जो वासना राशि है, उसका संहार करने के लिए ये प्रार्थना है। प्रार्थना में विश्वास है, प्रार्थना में श्रद्धा विशेष है, प्रार्थना में उदारता है, प्रार्थना में आर्त स्वर है, और प्रार्थना में मांग एक विशेष है कि भगवती, जिस तरह से आपने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया, मर्दन किया, संहार किया, उसी तरह से मेरे मन रूपी महिषासुर का आप वध करें, जो कि दुष्ट है, जो कि असुर स्वरूप हो गया है। ऐसे जो हमारा दुष्ट मन है, उसका संहार भी आप उसी राक्षस की तरह करें जैसे आपने पहले किया था। इस रूप में आचार्य
महिषासुर मर्दनी स्तोत्र के माध्यम से भगवती की स्तुति कर रहे हैं। अब तक हमने 11 श्लोकों तक चर्चा की है। अब आगे हम अगला 12वां जो श्लोक है उस पे हम चर्चा करते हैं। पहले उसका हम पाठ करते हैं, फिर शब्दार्थ देखते हुए उस पे आगे चिंतन करेंगे। अविरल गंड गलत मद में तुरमत्तम गंज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राज सुते अयि सुदती जन लाल समान समोहन मन्मथ राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। इस श्लोक में भगवती के लिए अनेक संबोधन आए हैं और इस श्लोक विशेष में देवी के मोहक स्वरूप का वर्णन है। आचार्य कहते हैं, हे शैल सुते, हे राज सुते, हे पयोनिधि राज सुते, हे राजपते, हे महिषासुर मर्दिनी, हे रम्य कपर्दिनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम किसी भी श्लोक को जब पढ़ते हैं तो पहले जो संबोधन विशेष होते हैं उन संबोधनों को पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि जो श्लोक का भाव है वो हमारे चित्त में स्पष्ट हो जाए। तो आचार्य कहते हैं, मां आपके रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जाए। वो वैसा ही वर्णन होगा जैसा कि हम शिव महिम्न स्तोत्र में भी पढ़ते हैं। अस्यत गिरि समंस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरोवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। अगर सारे पर्वतों की हम स्याही बना दें और लेखनी के द्वारा लेखन कार्य भी करने लग जाएं, जितने पेड़ हैं अगर उसके हम कलम भी बना दें, वो शारदा तीनों कालों में भी लिखती रहे, तब भी आपके गुणानुवाद का वर्णन समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक में आचार्य भगवती के पराम्बा के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आचार्य कहते हैं, अविरल गंड गलन मद मेतुर मत्त मतंग गजराज पते। अविरल अर्थात सतत रूप से, जो हाथी का पार्श्व भाग होता है वो कैसा है, बोले मद से मानो कि चूता हुआ मद है, स्निग्ध मद है। जो हाथी का कर्ण प्रदेश होता है वहां से निरंतर जो मद है जो सिरकता रहता है उसके कानों से, वो कैसा लगता है, बोले उसी तरह से झलित होता रहता है और हाथी उसी की सुगंधा से रममाण हो करके, गुंजायमान हो करके वन में परिभ्रमण करता है सतत रूप से। वैसे ही भगवती आप भी गजेश्वरी हैं। जिस तरह से हाथी अपने मद के द्वारा चूर हो करके, यहां पर मद का अर्थ कोई राजसिक अवगुण नहीं है, यहां पर मद का अर्थ है
कि जो हाथी के पार्श्व फल से जो मद विशेष स्निग्ध करता है, उसी की सुगंध विशेष से कैसा हो जाता है? बोले मद में चूर हो जाता है। बोले जैसे हाथी गमन करता है, भगवती आपका चलन भी गज की तरह ही है, इसलिए आप गजगामिनी भी हैं, इसलिए आप गजेश्वरी भी हैं। इस रूप में आचार्य कहते हैं कि मां की जो चलने की गति कैसी है? बोले अविरल है, अर्थात सतत मां भक्तों पे कृपा विशेष करने के लिए, आर्त भक्तों पर, आर्त द्रवित देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवती सतत निरंतर अविरल हाथी की तरह ही भ्रमण सी करती है। मानो ये देवी का मोक्ष स्वरूप का वर्णन आचार्य करते हैं। त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राज सुते। ये कलानिधि कौन है? बोले कलानिधि अर्थात हमारे चंद्रमा। त्रिभुवन भूषण, तीनों भुवनों का जो आभूषण स्वरूप है वो कौन है? बोले कलानिधि। रूप पयोनिधि, आपकी जो रूप कांति है भगवती वो कैसी है? बोले पया निधि, पया अर्थात सागर विशेष। हे राजसुते, अर्थात आचार्य कहना चाहते हैं हे सागर पुत्री लक्ष्मी। बड़ी विशेष यहां पर बात देखने को मिलती है कि सागर से उत्पन्न चंद्रमा भी है और सागर से उत्पन्न लक्ष्मी भी है, इसलिए एक को कहा गया कलानिधि और दूसरे को कहा गया पयानिधि। तो चंद्रमा के लिए संबोधन आया कलानिधि और भगवती के लिए संबोधन आया पयानिधि अर्थात सागर। और इस रूप में देखते हैं लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों सहोदर हैं, दोनों भाई बहन हैं। इसलिए बचपन में हमको क्या बोलते हैं? चंदा मामा। ये चंदा मामा इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहां पर लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों भाई बहन हैं। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन विशेष नहीं होता, यह भी मन में स्पष्ट हो। लक्ष्मी अर्थात जो शोभा लक्ष्मी हो, विद्या लक्ष्मी हो, भाग्य लक्ष्मी हो, विजय लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, वो भी लक्ष्मी स्वरूपा ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिस तरह से चंद्रमा की कलाएं मन को आकृष्ट करती हैं, अर्थात चंद्रमा जिस तरह से आह्लादित करता है, अर्थात चंद्रमा अपने नक्षत्रों के बीच में बड़ा शोभायमान होता है, वैसे भगवती आप भी त्रिभुवन का भूषण हो करके कैसी लगती हैं? त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि। जिस तरह से नक्षत्रों में बीच में बैठ करके चंद्रमा सुशोभायमान होता है, वैसे भगवती आप भी त्रिभुवन का आभूषण ही हैं। जिस तरह से आप पयोनिधि हैं, पयोनिधि होने के कारण आप सागर से उत्पन्न होने वाली हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आचार्य स्वरूप में कहते हैं कि जो चंद्रमा का लक्षण है वो भगवती का भी लक्षण है। आचार्य कहते हैं ऐ सुद तीजन लालस मानस मोहन मनमत राज सुते। यहां पर माता के मुख कांति का और दंत विशेष का वर्णन आचार्य करते हैं। मां के दांत, मां का मुखमंडल कैसा है? बोले ऐ सुद तीजन, कैसा है? बोले सुंदर है, बड़ा बड़ा आकर्षक है। और लालस मानस, वो उसमें हमारा मन अनुरागी हो जाता है, उस रूपा शक्ति में हमारा मन
ऐसा हो गया, बोले अनुरागी हो जाता है। बड़ी प्यारी बात यहां पर कहते हैं, मोहन मनमथ राज सुते। आप साक्षात मानो की, उपमा दी है बड़ी प्यारी, मानो कि आप कामदेव की पुत्री लगती है। जिस तरह से कामदेव संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, उसी तरह से ही मोहन मनमथ राज सुते, जो कामदेव हैं, इसलिए भगवती की स्तुति में कहा गया, सुरा सुरवंदे कामेश्वरी नमोस्तुते। आप साक्षात कामेश्वरी हैं। आप ये भगवती की स्तुति करते हुए कहते हैं, मोहन मनमथ राज सुते, जो मोहक स्वरूप है, ऐसा जो कामदेव है, मानो की, यहां पर भगवती की उपमा दी गई, मानो की आप कामदेव की पुत्री सी लगती हैं, इसलिए कहा गया राजसुते, आप उनकी पुत्री सी लगती हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस रूप में आचार्य ने भगवती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। मां जिस तरह से गजगामिनी है, जिस तरह से त्रिभुवन का भूषण बनकर के स्थित है, जिस तरह से कामदेव पूरे विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, उसकी पुत्री के सदृश ही भगवती की उपमा यहां पर आचार्य देते हैं। ऐसा भगवती का रूप सौंदर्य देख के क्या लगता है, तो जैसे पूर्व में निवेदन किया, आचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि भगवती के रूप सौंदर्य का नख से लेकर के सिर तक आचार्य ने सौंदर्य लहरी में भगवती के दिव्य अलौकिक स्वरूप का वर्णन किया है। मां के नेत्र किसकी तरह लगते हैं, मां के जो कर्ण किसकी तरह शोभायमान हैं, मां का ललाट कैसा लगता है, मां के नेत्र कैसे हैं, मां के नाखून कैसे हैं, मां के ओष्ठ कैसे हैं, इस रूप में आचार्य ने सौंदर्य लहरी में जब विशेष विस्तार उससे वर्णन किया, लेकिन प्रथम आचार्य ने एक बात स्पष्ट कह दी कि आपके रूप सौंदर्य का वर्णन करते करते ऋषि महर्षि देवतागण समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, क्योंकि तो साक्षात पराम्बा ब्रह्म स्वरूपिणी है। जिस तरह से ब्रह्म अनिर्वचनीय है और आप शिव शक्ति के एक रूपा होने के कारण आप भी अनिर्वचनीय रूपा ही हैं। इस रूप में आचार्य ने भगवती की स्तुति की। अब अगले श्लोक में हम थोड़ा चिंतन करने की कोशिश करते हैं। 13वां श्लोक, कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हम सकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मोलि मिलत बकुलालिकुले। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। थोड़ा पदच्छेद देखते हैं। कमल दल अमल, कमल के पंखुड़ियों के समान मां कैसी है, अमल है। अमल है अर्थात जिसमें कोई मल नहीं, जिसमें कोई अज्ञान नहीं, जिसमें कोई अपवित्रता नहीं। चंद्रकला की सौम्य प्रभा है। आप क्या बोलते हैं आचार्य, कमल दल अमल कोमल कांति। मां की कांति कैसी है, तो कहा मृदुल प्रभा है मां की, कोमल कांति। कला कलित,
मानो कि चंद्र कलाओं को धारण किए हुए हैं। कला कलित अमल भाल लते, मां का भाल कैसा लगता है, अर्थात मां का ललाट कैसा है। कैसा ललाट है मां का, भाई सामान्य ललाट नहीं है मां का। अमल भाल लते, वो भाल कैसा है, वो सृजनात्मक भाल है। वो भाल कैसा लगता है, वो भाल कोई सामान्य नहीं, वो सुदीप्त सुंदर भाल है। अर्थात यूं कहें, चंद्रकला की सौम्य प्रभा से सुदीप्त और सुंदर भाल लता से शोभित भगवती। यहां पर बहुत साहित्यिक भाषा का वर्णन आचार्य ने किया है। मां के भाल कैसे हैं, सृजनात्मक भी हैं और प्रतीकात्मक भी हैं। उस भाल की विशेषता क्या है, तो आचार्य कहते हैं वो भाल कैसा है, बोले रचनात्मक होने के साथ साथ कलात्मक भी है। बड़े एक हिंदी में बोलते हैं ना, बड़ी भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा, है ना। बोले वैसे ही आचार्य कहते हैं भगवती का ललाट, भगवती का माथा कैसा है, बोले अमल भाल लते, कलात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक और भावनात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण चंद्रमा की सौम्य प्रभा से सुदीप्त और सुंदर शोभायमान उसकी किरणों के सदृश ही है। आचार्य कहते हैं कमल दल अमल कोमल कांति कला कलित अमल भाल लते। इस रूप में आचार्य कहते हैं उस ललाट पर भगवती का त्रिनेत्र विस्थित है। इस रूप में आचार्य की आप परिकल्पना करें कि आचार्य किस भाव में स्थित होकर के भगवती किस दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हम सकुले। सृष्टि में जितना भी विलास है, अर्थात सृष्टि में जितना भी मनोरंजन रूपक साधन है, वो मनोरंजन के साधन कौन से हैं, बोले या तो राग होगा, या तो रंग होगा, या तो रस होगा। सृष्टि में राग रूपी जो कलाएं हैं, रंग रूपी जो कलाएं हैं, रस रूपी जो कलाएं हैं, वो रूप सौंदर्य सृष्टि में आया कहां से, तो आचार्य कहते हैं सकल विलास, संपूर्ण सृष्टि में जो भी रूप सौंदर्य देखने को मिलता है, संपूर्ण सृष्टि में जो भी रस विशेष देखने को मिलता है, जो राग देखने सुनने को मिलता है, बोले उस सभी का आश्रय स्थल कौन है, तो आचार्य कहते हैं सकल विलास कला। जितने भी सृष्टि की कलाएं विशेष हैं, रस विशेष हैं, रंग विशेष हैं, उसका निवास स्थान भगवती आप ही है। हम अनार खाते हैं ना, अनार को थोड़ा बाहर से छीलते हैं तो कैसे लगता है कि किस तरह से इसको सजा के रखा होगा, उसके दानों को किस तरह से सजा के रखा हुआ है, उसका जो रूप सौंदर्य है वो कहां से आया। हम संतरा खाते बिल्कुल छोटे 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 बीज होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो रूप सौंदर्य, वो रस सौंदर्य, वो कहां से आया, तो आचार्य कहते हैं सकल विलास सृष्टि में
मन को विनोद करने वाली जितनी भी क्रीड़ाएं हैं, जो भी लालित्यपूर्ण रस है, उसका आश्रय स्थल कौन है? बोले नीले आप हैं। नीले का अर्थ होता है आवास स्थान, आवास है। अर्थात सृष्टि में जो भी रूप, जो भी रस, जो भी राग है, उसका आश्रय स्थल, निवास स्थान, आवास स्थान कोई है तो भगवती आप ही है। और भगवती चलती कैसी हैं? तो आचार्य कहते हैं क्रम केली, मां के जो पग हैं वो कैसे हैं? मानो गतिशील पग है मां के। और जिस तरह से तालाब में हंस बड़ी सौम्यता से, बड़ी शालीनता से, बड़े छोटे छोटे पांव चलते हैं, लेकिन भगवती उनसे, उन राजहंसों से बढ़कर के आगे हैं। इसलिए बोलते हैं केले चरत कल हंस कुले। उन हंसों के कुलों में, अर्थात जो समुद्र में, जो कैलाश मानसरोवर में जो हंस उस जल में विहार करते हैं, विहार करने के समय उन हंसों की जो पग ध्वनि होती है, जो पग होते हैं, बड़े शांत होते। लेकिन भगवती के पग कैसे लगते हैं? बोले केली चलत, केली अर्थात बड़े गतिशील लगते हैं। अर्थात जब राजहंस उसमें, उस जल में विहार करते हैं, तो मानो कि भगवती उन राजहंसों के बीच में बड़ी शोभायमान होती है। ये भगवती का दिव्य स्वरूप यहां पर है। सकल विलास कला निलय क्रम केल चलत कल हंस कुले। उन हंसों के समुदायों से बड़ी सुशोभित लगती हैं आप। आगे बोलते हैं अलिकुल। अलिकुल अर्थात जो भ्रमर हैं, भ्रमरों का जो समुदाय विशेष होता है। यहां पर वर्णन कर रहे हैं भगवती के केशों का। भगवती के केश कैसे लगते हैं? तो कहा अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौली मिलत बकुला अलिकुले। मौलिश्री जो पुष्प विशेष होता है, उस मौलिश्री पुष्प की जो माला विशेष होती है, जब मां अपने बालों के बीच में, उस जोड़े के बीच में, उस जूड़े के बीच में, उस वेणी के बीच में, जब उस मौलिश्री पुष्प को अपने सिर पर बड़ी सुंदरता से सजाती हैं, उस समय भंवर, मानो कि भंवर अपने कुलों के सहित, अपने समुदायों के सहित उसके रूप सौंदर्य को, उसके गंध को अपनी ओर खींचना चाहता है। इसलिए भगवती जब अपने सिर पे पुष्प रखती हैं मौलिश्री के, तब आचार्य कहते हैं भंवर मानो कि पुष्पों की गंधों को लेने के लिए, क्योंकि भंवर मादक प्रिय होते हैं, तो उन पुष्पों से आने वाली जो सुगंध विशेष है, जो गंध विशेष है, उसको अपने ओर लेने के लिए सारे के सारे भंवर विशेष मानो कि समुदाय में उपस्थित होकर के भगवती के इर्द गिर्द ही परिभ्रमण करते हुए प्रतीत होते हैं। अलिकुल संकुल कुवलय मंडल, ये जो केश राशि है, ये जो केश कलाप है भगवती के, वो कैसे बड़े सघन हैं और बड़े सटे हुए हैं। ये भगवती के केश की सुंदरता का वर्णन आचार्य अपनी बड़ी सुंदर वाणी से करते हुए कहते हैं, मानो भगवती जब अपने बालों में मौलिश्री के पुष्पों को अपने बालों में, अपने जूड़े में, अपनी वेणी में जब शोभायमान करती हैं, तो भंवर उसको उस गंध को पीने के लिए भगवती के इर्द गिर्द ही परिभ्रमण करते हुए प्रतीत से होते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे भंवरों के बीच में शोभायमान, ऐसे राजहंसों के बीच में शोभायमान, ऐसे सुंदर भाल को
धारण करने वाली, ऐसे अमल, ऐसे पवित्र, शुद्ध, परिशुद्ध ललाट को धारण करने वाली, जो ललाट विशेष सृष्टि का धारक तत्व है, ऐसे ललाट को धारण करने वाली भगवती, हे महिषासुर मर्दिनी, हे शैल सुते, हे रम्य कपर्दिनी, हे हंस कुले, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस रूप में आचार्य ने भगवती के केश रूप का और भगवती के भाल का, भगवती के सकल विलास का विशेष वर्णन इस श्लोक में आचार्य ने किया। तो इस श्लोक का भाव विशेष आपके समक्ष है। तो मन में उन अर्थों को समेटते हुए, मन ही मन उन अर्थों को अपने चित्त में स्थिर करते हुए इस श्लोक का पाठ विशेष हम करते हैं। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते, सकल विलास कला निलय क्रम केल चलत कल हंस कुले, अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत बकुलालिकुले, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाललते, सकल विलास कला निलय क्रम किल चलत कल हंस कुले, अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलत बकुलालिकुले, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। यहां पर आचार्य ने चंद्रमा की कांति के सदृश भगवती की दिव्य ललाट का विशेष वर्णन 13वें श्लोक में किया। अब आचार्य 14वें श्लोक में भगवती के उस रूप का वर्णन करते हैं, उस रूप का वर्णन विशेष करते हैं कि जहां भगवती अपनी बाल्यावस्था में पर्वतराज में क्रीड़ा विशेष करती थी। अब आचार्य कहते हैं, कर मुरली रव विजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते, मिलित पुलिंदी मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते, निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलितले, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस श्लोक विशेष में जो पर्वत वन की विनोदनी है, जो वन विपिन की तरुता है, जो सुरम्यता है, उसका मानो कि रंग पूरित होकर के आचार्य ने बड़ा सुंदर चित्र उकेरा है। आचार्य कहते हैं, कर मुरली, भगवती बाल्यावस्था में मुरली बजाती थी। अब आप देख लो राधा रानी कौन है। फिर भगवती बाल्यावस्था में कर मुरली रव विजित कोजित,
रव का अर्थ होता है स्वर विशेष। भगवती जब मुरली बजाती थी, बांसुरी बजाती थी, तो हम क्या देखते हैं, जो कोयल होती है ना, कोयल जब बोलती है तो कर्ण प्रिय होती है ना, बोलती 5वें स्वर में कोयल बोलती है, ऐसा है ना। लेकिन जब भगवती मुरली बजाती हैं, बांसुरी बजाती हैं, तब कोयल भी अपने आप को लज्जित अनुभव करती है कि मेरे सामने भगवती की जो मुरली है, बांसुरी है, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवती को लगता है अरे ये कोयल तो बुरा मान गई, ये कोयल तो बुरा मान गई, हाँ ये तो अच्छी बात नहीं है। उसको वे प्रेम करती हैं भगवती, इसलिए बोलते हैं मंजू मते। मति बोलते हैं मति विशेष, भाव विशेष। मंजू अर्थात प्रिय लगने वाली। जो कोयल है वो जब लज्जित अनुभव करती है, किस समय, जब भगवती अपनी दिव्य ओष्ठों के द्वारा बांसुरी वादन करती है, तब मानो कि कोयल को लगता है अरे मेरा तो उपहास ही हो रहा है मानो को। तब भगवती दया भाव से आकृष्ट होकर के, नहीं नहीं नहीं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, तुम भी तो मेरे साथ ही हो। ये बाल्यकाल का वर्णन विशेष देखने को मिलता है। मिलित पुलिंदी मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते। भगवती जिन हिमालय के पर्वतों में, पर्वतराज में जो निकुंज हैं, अर्थात जो लताओं पौधाओं से आच्छादित जो घुमावदार जो कदम्ब इत्यादि वृक्ष विशेष हैं, जो पुलिंद विशेष हैं, जो मानो कि तालाब के सदृश ही हैं, वहां पर बड़ा गुंजायमान वहां के जो पक्षी विशेष करते हैं। और कहते हैं आचार्य, भगवती केवल अकेले वहां पर विहार नहीं करती बाल्यावस्था में। कौन कौन है? निज गुण भूत महाशबरीगण। महाशबरीगण एक वनवासी जाति विशेष होती, भले वो गांव के निवासी हैं, लेकिन भगवती उन गांव वासियों के साथ में, उन वनवासियों के साथ में बड़ी शोभायमान भी होती है। जिन महाशबरी गणों में बड़े अच्छे सद्गुण भी होते हैं, उन वनवासियों के बीच में, उन ग्राम वासियों के बीच में भगवती बाल्यावस्था में क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। क्योंकि भगवती को यहाँ के जीव, यहाँ के पुत्र, यहाँ के पुत्र पुष्प, यहाँ के पल्लव, यहाँ की प्रकृति विशेष, यहाँ की हरितिमा, यहाँ की सुरंगिमा, यहाँ के कदम्ब कुंज विशेष, वहां से प्रकट होने वाला जो सुवास विशेष है, वहां का संगीत विशेष, पर्वत जन हो गए। अपने गांवों से मां भगवती अति प्रीति करने वाली हैं। इसलिए भगवती अनुरागमयी भी हैं और अनुकंपामयी भी हैं। ये भगवती के दोनों ही स्वरूप हैं, अनुरागमयी और अनुकंपामयी। ये भगवती का स्थान हिमालय में एक गुप्त काशी विशेष स्थान विशेष है, जहां गुप्त काशी में भगवती ने अपनी बाल्यावस्था में अपने नन्हे नन्हे बालकों के साथ बड़ा सुंदर विहार किया था गुप्त काशी में। ये भगवती का ऐसा बड़ा पर्वतराज हिमालय विशेष है ना। हम अभी कहीं गए थे ना बीच में, तो लोगों ने पूछा आप कहाँ गए थे? हमने कहा हम अपने नाना नानी के घर गए थे, क्योंकि पार्वती हमारी माँ है और उनके पिता पर्वतराज हमारे नाना हुए, है ना। तो कहाँ गए? बोले नाना नानी के घर घूमने गए थे, हम भ्रमण करने गए थे, है ना। तो ये हमारे नाना नानी के घर का वर्णन हो रहा है, आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं भगवती अपने मुरली के द्वारा, अपनी बांसुरी के द्वारा सबको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ऐसी भगवती की बड़ी सुंदर कर्ण प्रिय जो स्वर विशेष है, जो रव विशेष है, उसको सुन करके जो कोयल है वो लज्जित तो अनुभव करती है, लेकिन मां उसको भी बड़ी अनुकंपा की दृष्टि से उसके सर पे भी हाथ रखती, बोलती नहीं नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो, तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो।
उसको लज्जित अनुभव नहीं करने देती, लेकिन कोई तो अनुभव करती कि लज्जित होएगी मैं। उस भगवती अपने बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में जिन सरोवरों में, तालाबों में, वनों में, उन पर्वतों की गुफाओं में, उन वनवासियों के बीच में, उन ग्रामवासियों के मध्य में किस तरह से शोभायमान होती हैं, इसका वर्णन आचार्य ने इस श्लोक में किया है। तो इस रूप में आचार्य ने जब वर्णन किया तो भाव मन में एक स्पष्ट हो कि भगवती का बाल्यकाल कैसा रहा होगा। पाठ करते हैं इसका हम। कर मुरली रवविजित पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते, मिलित पुलिंद मनोहर पुंजित रंजित शैल निकुंज गते, निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत कीलितले, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अगले 15वें श्लोक में आचार्य भगवती के वस्त्र विशेष का और उनके आसन विशेष का विशेष वर्णन करते हैं। आचार्य कहते हैं, कटि तट पीठ दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे, प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्वुर धशुल सन्नख चंद्र रुचे, जित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आचार्य कहते हैं, मां का जो कटि प्रदेश है, उस कटि प्रदेश में जो पीत वस्त्र है, जो उत्तरीय है, वो कैसा है? बड़ा रंग बिरंगा है, मानो कि चंद्रों की जो किरणें हैं मानो उसको तिरस्कृत कर देती है। भगवती ने जो अपना पीला रेशमी वस्त्र कटि प्रदेश में धारण किया है, जो उत्तरीय धारण किया है, उसकी आभा, उसकी कांति इतनी विशेष है कि मानो कि चंद्रमा की किरणें भी अपने आप को निष्प्रभा अनुभव करती हैं। हमारे को प्रभा बची ही नहीं। ये भगवती के वस्त्र विशेष की सुंदरता है। और यहां तक कहते हैं कि सूर्य की जो किरणें विशेष हैं वो भी मानो अपने आप को लज्जित अनुभव करती हैं। ये भगवती का आभूषण, ये भगवती का वस्त्र विशेष है। आचार्य कहते हैं, प्रणत सुरासुर मौली मणिस्वुर वंशुल सन्नख चंद्र रुचे। मां को प्रणाम कौन करता है? सुर असुर, देवता और असुर जब भगवती को अपने मुकुटों के सहित प्रणाम करते हैं, जब झुक करके प्रणाम करते हैं, उन मुकुटों में जो रत्न विशेष हैं, मणियां विशेष हैं, जब वो भगवती के नाखूनों पर पड़ती हैं, तब भगवती के नाखून कैसे लगते हैं? बोले मणिस्वुर दंशुल सन्नख चंद्र रुचे, मानो की चमचमाते दे दीप्यमान भगवती के पैरों के नूपुरों के जो नाखून विशेष हैं, उस अंक विशेष के जो नाखून विशेष हैं, उन मुकुटों की द्वारा आने वाली जो छवि विशेष है, उन मणियों द्वारा, उन रत्नों द्वारा आने वाली जो प्रकाशित होने वाली जो बड़ी दिव्य प्रभा विशेष है,
उस प्रभा के द्वारा भगवती के नाखून विशेष भी बड़े शोभायमान होते हैं। जित कनक अचल मोली पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे। ऐसे स्वर्ण पर्वत पर जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सुंदर पर्वत पर विराजमान होती हुई भगवती के जो वक्षस्थल कैसे लगते हैं, बोले कुंभ कुचे, बोले हाथी के कुंभ के समान ही भगवती के वक्षस्थल लगते हैं। ऐसी भगवती के दिव्य स्वरूप का वर्णन यहां पर आचार्य करते हैं। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने भगवती के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। इसका हम पाठ करते हैं। कटी तट पीठ दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे। प्रणत सुरासुर मौलि मणिस्फुर दंशुल सन्नख चंद्र रुचे। जित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।